कलेक्टर साहब किसके दबाव में क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? 10 दिन ज्ञापन हो गए कलेक्टर को दे हुए, कलेक्टर आ क्यों न रहा है? किस बात है डरे कलेक्टर को? किस बात है डरे? फर्जी बनाए कलेक्टर। जब कोई मनक मर जाओ पहले तो मनक नर गेला जाओ ना तो वहाँ भी मास नु कदेगा तो रात तो ताको नक्शा बनवा जयपुर की होचे जयपुर खाओगे जब तक गेलो अब जयपुर को आके देखो बोर्ड भी जयपुर की अब मैं मैं कलेक्टर साहब को लिखित में दे जाओगा, उमागान आ जाओ लिखित में दे जाओ रास्ता की और मैं वोट डाल देंगे। तो तकलीफ हो रही है, बताओ लिखित में दे देगा तो वोट डाल देंगे। कलेक्टर साहब लिखित में दे देंगे, वोट डल जाएगा। छोटी सी बहुत अंतः उपचुनाव आज 11 नवंबर को है और करीब 12:45 यानी कि 1 बजने वाला है। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। लोकतंत्र का ये महापर्व है, उत्सव है और जनता जो जनार्दन बहुत प्यार से इस उत्सव को मनाती है। लेकिन आज अंतः विधानसभा के अंदर जो सांखली गांव है, जो पोलिंग बूथ है, वहां पर वोट का बहिष्कार किया गया। सीधी भाषा में कह सकते हैं कि जो उत्सव है ना वो मना नहीं रहे। यहाँ के लोग नाराज हैं, सिस्टम से, सरकार से, प्रशासन से नाराज हैं। और ये वो स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय सांखली, यहाँ पर वोटिंग होनी थी लेकिन ये स्कूल भी आज सूना हो गया। इंतजार करता रहा कि कोई आए लेकिन वोटिंग नहीं हो पा रही। वजह क्या है दिखाते हैं आपको, पवन दिखाओ। बहिष्कार क्यों किया है? देखिए बहिष्कार इसलिए किया है कि रास्ता बनाओ वोट पाओ, यानी कि रास्ता अगर बना दोगे तो ही वोट पाओगे, काम नहीं तो वोट नहीं। हमारी समस्या शमशान बनाओ, गांव व खेतों के रास्ते बनाओ। निवेदक समस्त मतदाता ग्राम सांखली, यानी कि शमशान गांव खेतों के रास्ते। सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो शमशान और गांव खेतों के लिए रास्ते है ही नहीं। यहाँ पर दिखाओ ना कैसे रास्ते हैं। ये रास्ते 2025 चल रहा है, देखिए ये देखिए यहाँ चुनाव हो रहे हैं लेकिन नेताओं के घरों में रास्ते बन जाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां पहुंच जाती हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जिन नेताओं को ये जनता बनाती है, ये नेता इन जनता का ध्यान नहीं रखते, उपेक्षा करते हैं, यानी इनका खून चूसते हैं। और ये देखिए वहाँ आराम से वो बैठे हैं, कोई आए वोट डाले, लेकिन वोट का बहिष्कार है तो वोट डलेगा भी कैसे? और वोट तब डले जब ये लोग काम करें, वोट पाएं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे। ये भी ऐसा नहीं है कि डालना नहीं चाहते, ये भी चाहते हैं। ये उत्सव है, इसको मनाना चाहते हैं, त्यौहार है एक तरह से, जैसे तमाम त्योहारों को मनाते हैं ऐसे इनको मनाते हैं, लेकिन ये मना नहीं रहे। नाराजगी है, फूट फूट कर गुस्सा भरा पड़ा है। आखिर सिस्टम से, प्रशासन से ये पूरी तरह से नाराज हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनकी जुबानी जानेंगे कि आखिर ये नाराजगी कब खत्म होगी। जैसे मंडी में भी वोट का बहिष्कार किया था लेकिन वहाँ पर बात बन गई, सहमति बन गई, उन्होंने वोट डाला। इनकी आज 1 बजे तक कोई सहमति बनी नहीं है। दिखाओ एक बार, देखिए ये विरोध है। रास्ता बनाओ, अब देखिए रास्ता, ये पानी पवन दिखाओ, देखो ये रास्ता है यहाँ सांखली का। बताओ, समझ सकते हैं ना आप? अंदर तो कहाँ घुसेंगे हम, हमारे जूते भीज जाएंगे, अंदर भी घुस जरूरत ही नहीं है, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, दिख रहा है वो आराम से। ये सारे लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। बताओ समझ एक दो शमशान ताई कोई न कुरंचो और ये कीचड़ कुरंचो न बना मांगा सब प्रत्येक से आओ, वोट दीजियो, कोई भी वोट जीत जाओ पाल्टिया। तो जब वोट देके आपने जिताया था तो उनको नहीं बोला कि रास्ते क्यों नहीं बनाते, हमने आपको बना दिया? वो जेल में गए उसका कहाँ और लाल जी तो वोट देके और माँ का और जेल में पड़े थे। वोट को भी जेल में ले गए वो, अब वोट भी जेल में ले गया। अब जब ये नेता जेल में चला जाएगा तो काम कैसे होगा? सही है बात। तो वो बड़े वाले जो नेता हैं, लोग बोलते हैं कि महारानी वसुंधरा, उनको ही बोले आते वहाँ जाके। यहाँ पे कोई भी नहीं आता है कि ये नरेश मीणा बार खड़ा हुआ है ना, तो पूरा प्रशासन आ गया और ये नेता भी आ गए ना, तो किसी का पसीना नहीं आता था। वोट दो जीत के भाग जाते हैं यहाँ से, कोई काम नहीं करता है। तो आप नहीं चाहते कि उत्सव को, त्योहार को मनाए? उत्सव है, बहुत कड़ी मेहनत के बाद आता है, 5 साल बाद वैसे आता था, अब ये 2.5 साल बाद आया है। जगह तो 5 साल बाद मगर तो साल ही हरी जो गारो भाई माँ के तो साल ही हरी। बरसात में तो और ज्यादा स्थिति खराब होती होगी। 4 फुट गोदी में ले रहे हैं मार में जब रास्ता वरना जब शमशान घाट को रास्ता है वही तो शेष वाले पकोज माने वही माहौल पकोज राय तले 8-10 गाँव को गेलो जो मांगे मोटे तो मांगी जमीन से
वही रास्ता वहाँ बन चाहिए, वहाँ आने पड़ते माने 10 किलोमीटर पूरे आकार। ये बताओ 10 किलोमीटर का फेयर लगा के आना पड़ता है। जब कोई मर जाओ पहले तो नरो गेला हाँ, देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है इस देश में। ये हमारे देश की विडम्बना देख सकते हैं। अंता के साकली में कोई मर जाता है ना तो आदमी परिवार वाले रोते हैं, लेकिन अब ये लोग उसके लिए बाद में रोते हैं, पहले रास्ते के लिए रोते हैं। बताओ इससे 10 जना जाओ थे, 10 जना जाओ पहले गेलो करवा जाओ थे, फिर लगड़िया लोडे ले जाओ 10 किलोमीटर टिकट में पटकर उठे और जाओ फिर मुर्दान ले जाओ तो खाना उधर नटा ले जाओ 10 जना जाओ पहले गेलो कर जा गांव में पानी भर जाओ तो पानी पर जाओ तो फिर पानी पर जाओ तो पेंडा एड और उड़ने ले जाओ रास्ता में किसम बड़ा माना अच्छा जाओ बहुत बड़ी समस्या है ये, बहुत बड़ी समस्या है। 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करते हैं बड़ी बड़ी मोदी जी, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ जिताया, लेकिन वो कंवरलाल मीणा वो इनके वोट को भी जेल में लेके चला गया। अब यहाँ रास्ता कौन बनवाएगा ये बताओ आप? रास्ता तो जो सरकार आई हुई बनाएगी और क्या। तो सरकार तो कांग्रेस वाले भी रहते, उन्होंने रास्ते नहीं बनाए। अभी तक किसी ने नहीं, वोट लेके चले जाते हैं और पीछे मैं बारा जाओ था ना तो वहाँ भी मस्त नुका देगा तो रास्ता ताको नक्शा बनवा जयपुर की होते जयपुर खाओगे जब तक लोग अब जयपुर को आगे देखो वोट भी जयपुर की। अब तो जयपुर नक्शा, जब जयपुर नक्शा गया था भजन लाल जी लेके नहीं आए थे कि अभी आए थे भजन लाल जी 2 बार नक्शा को ले आते गाड़ी में रख के, तो मगा वोट भी जयपुर जयपुर जो आपको नक्शा होगा वोट देना पहुंच गया हमारा वोट जाओ जो करेगा तो जयपुर को बढ़वा वोट भी जयपुर। अच्छा ये बताओ, ये जो नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं आए नहीं आपके हाथ पांव जोड़ने के लिए वोट डालने, फिर हिसाब नहीं किया उनका आपने? कर दिया हिसाब कर दिया लंबा भले इतना जो मंदिर बाजार 100 गन खा गया बताऊँ रास्ता में बनाऊंगा अब वो 100 गन वहाँ जाऊँ बढ़िया कर हाथ जयपुर गया भाई साहब, फिर जाऊँ 8-15 दिन पहले तो भाई साहब भी कोई न बात मीटिंग में थे फिर आ जाऊँ। मंदिर की सौगंध का क्या धर्म है? इनके लोगाई बच्चों की सौगंध खा जाए उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बसवास करा साहब बताओ तब बसवास खुको करा जब भगवान को खा जाए तो खुको बसवास करा जब बसवास न करे कोई मांगता लिखत में दे जाओ कलेक्टर साहब और वहाँ वोट डाल दिया। भगवान तो उनकी दुकान है, समझो बात को। भगवान वो आस्था वाले भगवान नहीं है, भगवान तो उनकी दुकान है, दुकान चलती है भगवान से उनकी। मान नेता की न मान रहा कतभी माँ तो कलेक्टर साहब आ जाओ लिखत में जाओ बैठा रास्ता बनाऊंगा जब मत वोट। देखिए इनसे ये तो पूछ नहीं सकते आप कि कैसा नेता आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, क्योंकि ये बात तो कोई मायने नहीं रखती। जब वोट ही नहीं डाल रहे तो कोई मतलब ही नहीं होता। इसके अलावा वोट डालना तो चाहते हैं ना वोट डालना चाहते हैं। मैं कलेक्टर साहब आऊंगा जब वोट डालूंगा। कलेक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे? कलेक्टर साहब कहाँ आ रहे हैं? कलेक्टर साहब डर लग रहा है को इंतजार कर रहे थे। मैं कलेक्टर साहब को लिखित में दे जाऊंगा, वो मकान आ जाओ और लिखित में दे जाओ रास्ता आगे और मैं वोट डाल देंगे। तो कलेक्टर साहब आ क्यों नहीं रहे यहाँ पे? अब क्यों आ रहे हैं? वो डर रहे ये बात से। कलेक्टर बताओ, यहाँ के कलेक्टर ही नहीं आ रहे। जो कलेक्टर की जो जनप्रतिनिधि होते हैं ये लोग हैं ना, वो कलेक्टर को पालते हैं, कलेक्टर की बीवी बच्चों को पालते हैं। इनके पैसों से कलेक्टर के बच्चे दूध पीते हैं क्योंकि इनके टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है। लेकिन इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है जनता विधानसभा का कि यहाँ कलेक्टर भी नहीं आए बुलाने के बाद भी। समय साहब देखो स्कूल अब ये कीचड़ में हाथ रहा है, बच्चा बच्ची स्कूल में पढ़ने आते हैं तो माँ खुद उठा करे बच्चा उठा। किसके दबाव में क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? 10 दिन ज्ञापन हो गए कलेक्टर को दे हुए, कलेक्टर आ क्यों नहीं रहा है? अरे 10 दिन से नहीं आया कलेक्टर, आज तो आ जा। ये तो उत्सव है, ये तो आज किस बात का डर है कलेक्टर को? किस बात का डर है? फर्जी बनाए कलेक्टर। उधर तो एक बार उधर भी एक छोटा कलेक्टर आता है डर तो देखो यही हो सकता है और क्या हो सकता है। क्यों नहीं रहा कलेक्टर को आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए कलेक्टर को। कलेक्टर आ जाए, जनप्रतिनिधि है, जन सेवक है, आपकी सेवा करने का दायित्व, संविधान की शपथ खाता है वो कलेक्टर। आचार संहिता लगी हुई है, कलेक्टर लिख के नहीं दे सकता तो आके बातचीत तो करे गाँव वालों से। कलेक्टर को आने के लिए आचार संहिता थोड़ी लग रही है, खूब गाड़ी घूम रही है ना, तेल भरा रहे ना। देखिए कलेक्टर को भी आना चाहिए। कलेक्टर की गाड़ी में घर से तेल नहीं लगेगा, डीजल ये लोग भराते हैं। बिल्कुल बताइए, हम भरा देंगे डीजल। नहीं भरा क्या देंगे? भराते हैं आप तो, भरा क्या देंगे? भराते हैं डीजल। वैसी कोई बात नहीं है, 22 का कलेक्टर आ जाए, उससे बातचीत करने के बाद बस का तोड़ देंगे और वोट कर देंगे। कलेक्टर आ गया और उसने झूठ मूठ लिख दी कि आसाम हम करवा देंगे, फिर क्या करोगे आप? नहीं ऐसे थोड़ी मानेंगे सर, उसकी सील लगेगी, सील तो लगेगी ना। नहीं कभी कभी क्या होता है कि ये लोग मौके पढ़े लिखे हैं जब तो विरोध कर रहे हैं आप। ये देखिए जनता जाग चुकी है, जनता जो भारत की जो जनता है, अंता की जनता जाग चुकी है। अब ये भी समझदार हो गए, काम पक्का करवाएंगे। ये देखिए गाड़ी आ रही है मोटरसाइकिल से, और बरसात में क्या स्थिति होती होगी यहाँ।
अब कैसे ये युवाएं यहाँ के अंता के, हाँ जी बताओ। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ शमशान की है। अभी भी आप लोग पैदल भी नहीं जा सकते वहाँ पर। कैसे बात बनेगी, बात कैसे बनेगी आप ही बताओ कि वोट ये उत्सव है ना, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, बताओ क्या लिखित में दे देगा तो वोट डाल देंगे। कलेक्टर साहब लिखित में दे देंगे, वोट डल जाएगा। छोटी सी, बहुत छोटी सी बात, छोटी सी बात, तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। भाई आचार संहिता लग रही, तो फिर वो लिखित दे ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है भाई, लिखित में दे देंगे तो वोट डाल देंगे हम तो। लेकिन लिखित में तो बाद में पहले आए तो सही मारा। हाँ वो आए तो, कलेक्टर साहब आए तो सही, कलेक्टर आए तो सही। बताओ आप भी बोल दो। लाल ना वो शर्म आती है क्या? जैसे बहू को शर्म आती है, जेठ ससुर बैठते हैं और बाहर कैसे जाऊं, है ना? हाँ, तो तौलिए लगा के आ जाए वहाँ पे। आए तो सही है। देखिए ये अंता विधानसभा की जो सांकली गांव है उसकी बहुत बड़ी हकीकत है। तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, कोई एजेंडा नहीं है, पानी भरा है, पूरा रास्ता खराब है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई व्यक्ति जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन शमशान, अरे वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, वो दिख ही रहा है। ये देखिए बच्चे जा रहे हैं, ये स्थिति है यहाँ पर। कोई भी अगर यहाँ से अगर किसी को यहाँ जाना है ना तो फिर ऐसी स्थिति में जाना पड़ेगा। समझ सकते हैं आप बात। बरसात का मौसम नहीं है, सर्दी चालू हो चुकी है, तो स्कूल के बच्चे क्या है, तो कोई भी जाएगा वो ऐसे ही जाएगा। स्कूल के बच्चे क्या हाँ, ले बताओ, ये स्थिति है यहाँ की। ये अब बच्चों का जो भविष्य है, देश का भविष्य है, चल रहे हैं, शमशान भी चल रहे हैं। देखिए हम वो शमशान भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने बोल दिया काम करो वोट पाओ, और जो सबसे बड़ा जो काम है यहाँ रास्ता, खेतों के लिए रास्ता, शमशान के लिए रास्ता और गांव के लिए रास्ता। कलेक्टर की मांग की जा रही है, कलेक्टर को बुलाया जा रहा है। अगर कलेक्टर यहाँ आते हैं और वो आश्वासन लिखित में देते हैं तब जाके ये अंता की जनता मानेगी। बाकी सांकली की जनता समझदार हो गई है। प्रशासन तैनात, स्कूल में वोटिंग की व्यवस्था तो की गई, लेकिन उस व्यवस्था का बनेगा क्या जब वोटिंग का बहिष्कार होगा, मतदान का बहिष्कार होगा। लेकिन सवाल ये है कि इतनी नेता इन जनता के वोटों से बैठ के शीश महलों में घुस जाते हैं, आखिर ये उन नेताओं को ये जनता की समस्या क्यों नहीं दिखती? क्यों इस जनता का, आम जनता का खून चूसते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब जनता जागती है तो हिसाब लेना भी जनता जानती है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।